नमस्ते दोस्तों। आज हम उस सच्चाई के बारे में बात करेंगे जो हमारी आंखों के सामने है पर हमें दिखती नहीं। द फोर्थ डायमेंशन। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर हम 3D में रहते हैं तो 4D दुनिया कैसी होगी? क्या वहाँ के लोग हमें देख सकते हैं? इमेजिन कीजिए एक कागज की दुनिया जहाँ लोग सिर्फ आगे पीछे और बाएं दाएं चल सकते हैं। अगर मैं एक 3D इंसान उस कागज पर अपनी उंगली रखूं तो उन्हें सिर्फ एक सर्कल दिखेगा। उन्हें मेरी पूरी बॉडी कभी नहीं दिखेगी। ठीक इसी तरह 4D ऑब्जेक्ट्स हमारी दुनिया में सिर्फ एक हिस्सा बनकर आते हैं। अब आते हैं आज के हीरो पर, टेसरैक्ट। मैथमेटिकली जब 8 क्यूब्स को एक चौथी एक्सिस W एक्सिस पर 90 डिग्री पर जोड़ा जाता है तो टेसरैक्ट बनता है। इसके 16 कोने यानी वर्टिसेस होते हैं। जब ये घूमता है तो ऐसा लगता है जैसे ये अंदर से बाहर निकल रहा हो। ये कोई जादुई चीज नहीं बल्कि ज्योमेट्री है। अगर कोई 4D क्रीचर हमें देखेगा तो उसे हमारा शरीर बाहर से नहीं बल्कि अंदर से दिखेगा। वो आपके बंद लॉकर के अंदर रखी चीज को बिना लॉकर खोले निकाल सकता है, क्योंकि उसके पास एक एक्स्ट्रा रास्ता यानी फोर्थ डायमेंशन है। मॉडर्न फिजिक्स कहती है कि यूनिवर्स में 11 डायमेंशंस तक हो सकते हैं। हम शायद एक बड़ी मशीन के छोटे से पुर्जे हैं। 4D को देखना शायद नामुमकिन हो, पर उसे समझना हमारे दिमाग की सबसे बड़ी जीत है। हमारे 3D दुनिया में सिर्फ 3 लाइंस आपस में 90 डिग्री पर हो सकती हैं, X, Y और Z। टेसरैक्ट में 4 लाइंस एक ही पॉइंट पर 90 डिग्री पर मिलती हैं। एक टेसरैक्ट सिर्फ एक शेप नहीं बल्कि 8 क्यूब्स का एक नेटवर्क है। हमें 2 क्यूब्स साफ दिखते हैं, एक बड़ा बाहर, एक छोटा अंदर। लेकिन बाकी 6 क्यूब्स कहाँ हैं? वो उन दोनों क्यूब्स को जोड़ने वाली दीवारों ट्रैपेजॉइड्स में कंप्रेस्ड हैं। जैसे एक 3D क्यूब की फोटो 2D खींचने पर उसके साइड्स स्क्वायर्स नहीं दिखते बल्कि टेढ़े दिखते हैं, वैसे ही टेसरैक्ट के बाकी 6 क्यूब्स हमें टेढ़े दिखाई देते हैं। जब 3D क्यूब घूमता है तो उसके फेसेस अपनी जगह बदलते हैं, लेकिन जब टेसरैक्ट फोर्थ डिमेंशन में रोटेट करता है तो इनसाइड आउट मोशन होता है। जो क्यूब अंदर था वो स्ट्रेच होकर बाहर आ जाता है और जो बाहर था वो श्रिंक होकर अंदर चला जाता है। ये देखने में ऐसा लगता है जैसे क्यूब एक इन्फिनिट लूप में खुद को पिघला रहा हो। अगर आप एक टेसरैक्ट के अंदर खड़े हो जाएं तो आप चाहे किसी भी डायरेक्शन में चलें, ऊपर नीचे आगे पीछे, आप हमेशा एक नए क्यूब में पहुंचेंगे। लेकिन घूम फिराकर आप उसी सेंटर वाले क्यूब में वापस आ सकते हैं बिना मुड़े। हमें टेसरैक्ट क्यूब के अंदर क्यूब क्यों दिखता है? क्योंकि हमारी आंखें 3D रेटिना पर इमेज बनाती हैं। जैसे एक 3D इंसान की परछाई 2D जमीन पर फ्लैट दिखती है, टेसरैक्ट की 3D परछाई हमें एक क्यूब के अंदर दूसरा क्यूब दिखती है। इसे हम स्टीरियोग्राफिक प्रोजेक्शन कहते हैं। सोचिए अगर आप एक 4D इंसान हैं। हम 3D इंसान जब एक 2D पेपर को देखते हैं तो हमें उस स्क्वायर का अंदर और बाहर दोनों एक साथ दिखता है। हम उसके अंदर का हार्ट, लिवर या ब्रेन देख सकते हैं बिना उसका पेट काटे। ठीक वैसे ही एक 4D क्रीचर हमें 3D इंसानों को देखकर हमारे अंदर के ऑर्गन्स को साफ साफ देख पाएगा। उसके लिए हमारा शरीर ओपन है। हमारे लिए एक तिजोरी या लॉकर चारों तरफ से बंद है, क्योंकि हम सिर्फ X, Y, Z डायरेक्शंस में मूव कर सकते हैं। लेकिन 4D इंसान के पास W एक्सिस है। वो ऊपर नीचे या आगे पीछे से नहीं बल्कि एक ऐसी डायरेक्शन से तिजोरी में हाथ डालेगा जो हमें दिखती ही नहीं। उसे दीवार पार करने की जरूरत नहीं, वो दीवार के ऊपर फोर्थ डायमेंशन में से होकर निकल जाएगा। अगर कोई 4D इंसान हमारी 3D दुनिया में चल रहा हो तो वो हमें इनविजिबल लगेगा। जब वो हमारे 3D स्पेस से गुजरेगा तो वो अचानक हवा में से प्रकट होगा। पहले आपको शायद उसके शरीर का एक स्लाइस दिखे, फिर पूरा शरीर, और फिर वो अचानक गायब हो जाएगा। फिल्म इंटरस्टेलर में कूपर जब ब्लैक होल के अंदर जाता है तो वो एक 4D 5D स्पेस में पहुंचता है। वहां वक्त यानी टाइम एक फिजिकल डायमेंशन बन जाता है। वो हर लम्हे को एक बुक शेल्फ की तरह देख सकता है और वहां से मैसेज भेज सकता है। ये दिखाता है कि 4D में वक्त भी हमारे लिए एक रास्ता बन सकता है जहां हम आगे पीछे चल सकें। अब थोड़ा और गहराई से सोचिए। अगर आप एक 3D इंसान हैं और आप एक 2D इंसान को, कागज पर रहने वाले इंसान को जेल में बंद कर देते हैं, तो आप उसे कैसे बंद करेंगे? सिर्फ चारों तरफ लकीरें खींचकर। लेकिन आप 3D इंसान होकर उसे ऊपर से देखकर उसके जेल के अंदर अपना हाथ डाल सकते हैं। ठीक वही रिश्ता एक 4D इंसान और हमारा है। हमारे लिए जेल का मतलब है चारों तरफ दीवारें और एक छत, लेकिन 4D क्रीचर के लिए हमारी छत और दीवारें ओपन है।
वो हमारे 3D कमरे के अंदर सीधा फोर्थ डायमेंशन से कदम रख सकता है। आपको ऐसा लगेगा कि वो दीवार के आर पार निकल गया, लेकिन असल में उसने दीवार को छुआ तक नहीं। क्या आपने कभी सोचा है कि क्या आपका राइट हैंड आपका लेफ्ट हैंड बन सकता है? 3D दुनिया में ये नामुमकिन है, लेकिन 4D में ये बच्चों का खेल है। अगर एक 4D क्रीचर आपको उठाकर फोर्थ डायमेंशन में हल्का सा रोटेट करके वापस 3D में रखते, तो आपका पूरा शरीर फ्लिप हो जाएगा। आपका दिल जो लेफ्ट साइड था वो राइट साइड हो जाएगा। आपके डीएनए का स्ट्रक्चर उल्टा हो जाएगा। आप वहीं रहेंगे, लेकिन आप एक मिरर इमेज बन चुके होंगे। फोर्थ डायमेंशन में उल्टा और सीधा का मतलब ही बदल जाता है। सबसे बड़ा सवाल, क्या वक्त ही चौथा डायमेंशन है? आइंस्टाइन ने कहा था यस, अगर हम वक्त को एक फिजिकल रास्ते की तरह देखें तो 4D इंसान के लिए आपका जन्म और आपकी मौत दो अलग अलग पॉइंट्स हैं जो उसे एक साथ दिखाई दे रहे हैं। जैसे हम एक पहाड़ को शुरू से अंत तक देख सकते हैं, 4D क्रीचर हमारी पूरी जिंदगी की टाइमलाइन को एक साथ देख सकता है। उसके लिए पास्ट और फ्यूचर जैसा कुछ नहीं है, सब कुछ प्रेजेंट है। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या हम कभी 4D दुनिया में कदम रख पाएंगे? सच तो यह है कि हमारा शरीर और हमारा दिमाग 3D में इवॉल्व हुआ है। जैसे कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर सिर्फ उसके हार्डवेयर पर ही चल सकता है, हमारी बायोलॉजी 3D की कोडिंग पर चलती है। अगर हमें फोर्थ डायमेंशन में डाला गया तो हमारा दिमाग उस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस नहीं कर पाएगा और हम शायद पागल हो जाएं या कुछ देख ही ना पाएं। लेकिन जहां बायोलॉजी रुकती है, वहां टेक्नोलॉजी शुरू होती है। आज हम ऐसी वीआर यानी वर्चुअल रियलिटी और ऑगमेंटेड रियलिटी डेवलप कर रहे हैं जो 4D ज्योमेट्री को 3D प्रोजेक्शंस में कन्वर्ट करती है। मैथमेटिशियंस और साइंटिस्ट्स अब ऐसे सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं जो 4D मूवमेंट्स को फील करने में मदद करते हैं। शायद फ्यूचर में न्यूरल लिंक जैसी टेक्नोलॉजी हमारे दिमाग में एक वर्चुअल 4D मैप इंस्टॉल कर दे, जिससे हम चौथी एक्सिस को समझने लगे। टेक्नोलॉजी सिर्फ देखने तक सीमित नहीं है। साइंटिस्ट्स का मानना है कि क्वांटम कंप्यूटर्स शायद उन डायमेंशंस में कैलकुलेशंस कर सकते हैं जहां हम नहीं पहुंच सकते। अगर हम ऐसे मटेरियल्स बना सकें जो 4D इफेक्ट्स को हैंडल करें, तो शायद हम ऐसे इंजन बना पाएंगे जो स्पेस में शॉर्टकट्स यानी वर्म होल्स ढूंढ सके। तब डिस्टेंस हमारे लिए मायने नहीं रखेगा। फिजिक्स की स्ट्रिंग थियरी कहती है कि यूनिवर्स में 11 डायमेंशंस हैं। हम सिर्फ 3 देख पा रहे हैं क्योंकि बाकी सब कॉम्पैक्टिफाइड हैं या बहुत छोटे होकर मुड़े हुए हैं। लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर जैसे एक्सपेरिमेंट्स में हम पार्टिकल्स को इतनी तेजी से टकराते हैं कि शायद कोई पार्टिकल एक पल के लिए फोर्थ डायमेंशन में लीक हो जाए। अगर ऐसा साबित हो गया तो पूरी फिजिक्स बदल जाएगी। तो दोस्तों, क्या हम 4D बन पाएंगे? शायद शरीर से नहीं, पर अपने दिमाग और टेक्नोलॉजी से हम उस दीवार को जरूर तोड़ेंगे। हम उस मछली की तरह हैं जो एक छोटे से एक्वेरियम में है, लेकिन अब हमें समंदर की गहराई का एहसास हो गया है। फोर्थ डायमेंशन हमें ये सिखाता है कि जो हमें नामुमकिन लगता है वो सिर्फ एक अलग पर्सपेक्टिव की दूरी पर है। टेलीपोर्टेशन को समझने के लिए पहले 2D पेपर को देखिए। एक चींटी के लिए पेपर के एक कोने से दूसरे कोने तक जाना एक लंबी यात्रा है, लेकिन हम 3D इंसान उस पेपर को मोड़कर दोनों कोनों को एक साथ ला सकते हैं। हमारे लिए वो फोल्ड करना आसान है क्योंकि हमारे पास एक एक्स्ट्रा डायमेंशन यानी हाइट है। ठीक उसी तरह 4D इंसान के लिए हमारा 3D स्पेस यानी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई एक पतली शीट की तरह है। जिसे हम डिस्टेंस यानी दूरी कहते हैं, वो 4D इंसान के लिए सिर्फ एक मोड़ है। वो फोर्थ डायमेंशन यानी W एक्सिस का यूज करके लंदन और दिल्ली के बीच के स्पेस को फोल्ड कर सकता है। उसके लिए सिर्फ एक कदम बढ़ाना है और वो हजारों किलोमीटर दूर अचानक प्रकट हो जाएगा। जब एक 4D इंसान हमारी दुनिया में टेलीपोर्ट होता है तो वो पॉप करके अचानक नहीं आएगा। हमें लगेगा कि हवा में कोई चीज धीरे धीरे एक्सपैंड हो रही है। जैसे जैसे उसका 4D शरीर हमारे 3D स्पेस से गुजरेगा, हमें उसके शरीर के स्लाइसेस दिखेंगे। पहले पैर, फिर धड़, फिर सर। और जब वो जाएगा तो ऐसा लगेगा जैसे वो अंदर ही अंदर सिकुड़ यानी श्रिंक करके गायब हो गया।
सबसे हैरान करने वाली बात, 4D टेलीपोर्टेशन में वो इंसान दीवारों के आर पार जा सकता है, क्योंकि वो दीवार के अंदर से नहीं गुजर रहा, बल्कि वो दीवार के ऊपर से यानी 4th डायमेंशन से होकर निकल रहा है। जैसे आप एक 2D सर्कल के अंदर रखी चीज को ऊपर से उठा सकते हैं बिना सर्कल की लाइन तोड़े, वैसे ही वो 4D क्रीचर किसी भी बंद कमरे से बाहर निकल सकता है। इन शॉर्ट, 4th डिमेंशन में कुछ भी छुपा हुआ नहीं है, वहां प्राइवेसी नामुमकिन है। अगर आप 4D में चले जाएं, तो आप एक ही नज़र में पूरी बिल्डिंग के हर कमरे के अंदर देख पाएंगे, और सब कुछ एक साथ। ये दिमाग को भले ही अजीब लगे, लेकिन 4D ज्योमेट्री का यही नियम है। नथिंग इज हिडन फ्रॉम द हायर डिमेंशन। हम 3D इंसानों के लिए वक्त एक बहती हुई नदी जैसा है। हम सिर्फ आज यानी प्रेजेंट में जी सकते हैं। हमारा बीता हुआ कल यानी पास्ट सिर्फ एक याद है, और आने वाला कल यानी फ्यूचर एक रहस्य। हम वक्त की धारा में बंधे हुए हैं और सिर्फ आगे ही बढ़ सकते हैं। लेकिन एक 4D इंसान के लिए वक्त नदी नहीं, बल्कि एक सड़क यानी रोड है। जैसे हम एक लंबी सड़क को देख सकते हैं जहां पीछे एक पुरानी गाड़ी खड़ी है और आगे एक नया मोड़ है, वैसे ही 4D इंसान आपकी पूरी जिंदगी को एक साथ देख सकता है। उसके लिए आपका पैदा होना, आपका स्कूल जाना और आपका बुढ़ापा, ये सब एक ही वक्त पर विद्यमान यानी प्रेजेंट है। साइंटिफिकली इसे ब्लॉक यूनिवर्स थ्योरी कहते हैं। 4D में वक्त चौथी एक्सिस बन जाता है। अगर आप 4D इंसान हैं, तो आप ट्यूसडे पर चलकर जा सकते हैं और संडे पर वापस आ सकते हैं। आपको वक्त का इंतजार नहीं करना पड़ेगा, आपको बस उस जगह पर जाना होगा जहां वो वक्त मौजूद है। दोस्तों, अगर इस 4D के सफर ने आपके दिमाग के वायर हिला दिए हैं, तो इसका मतलब है आपका दिमाग नए डायमेंशंस को समझने के लिए तैयार है। आपका एक सब्सक्राइब हमें इस ब्रह्मांड के बंद दरवाजों की चाबी यानी कि की ढूंढने में मदद करता है। अगर आप चाहते हैं कि हम मिलकर इन अनकही सच्चाइयों को अनफोल्ड करें, तो चैनल से जरूर जुड़िए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सोचते रहिए और एक्सप्लोर करते रहिए। See you in the next dimension.